Hello बच्चों, let's see this question. What are the following changes that will observe when some zinc pieces are put in copper sulfate solution? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल हमसे पूछा गया ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सवाल है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना, मोर रिएक्टिव मेटल, वो डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से उसे डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है कि उसमें जिंक पीसेस को डाल दिया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर के कंपाउंड से जिंक उसको डिस्प्लेस कर पाएगा और वही हो रहा है इस रिएक्शन में बच्चों कि जिंक सॉलिड को यानी जिंक पीसेस को जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे जो कि एक्वा सोल्यूशन होता है और वो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, तो वहां जिंक मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना देगा और वहां से आपको कॉपर ही ऑब्टेन होगा। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन जो होगा बच्चों व्हाइट कलर का होता है और जो सोल्यूशन का कलर होगा वो ब्लू से व्हाइट में चेंज हो जाएगा और वही हमसे पूछा भी गया था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।